क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि एक ये वृत्त है, इसमें केंद्र होगा और ये इसका व्यास होगा, और इस पे कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए एक वृत्त का व्यास है। ए यहाँ पे होगा और बिंदु बी को हमने मान लिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो केंद्र होगा उसको हमने मान लिया ओ। तो केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3। इसी तरह से बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो 1 और 4 हैं। तो बिंदु ए के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ए के निर्देशांक हमने मान लिया x1 और y1। एक को हमने मान लिया x1, दूसरे को मान लिया y1, और यहाँ पे 1 और 4 है। तो जो त्रिज्या होती है, जितना o से लेकर के एक b के बीच की दूरी होगी वही o से लेकर के a के बीच की दूरी होगी, यानी कि इसकी दूरी बराबर होगी इसके। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे m1 बराबर 1 है तो m2 बराबर भी होगा 1 के। m1 m2 का मतलब होता है कि मेजरमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को हमने m2 मान लिया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को m1 मान लिया। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ठीक दूरी ये भी होगी। तो हमने m1 बराबर 1 मान लिया तो m2 बराबर भी 1 होगा। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि AO के बीच की दूरी 3 है तो OB के बीच की दूरी भी यहाँ पे 3 होगी। तो जितनी m1 होगी उतनी ही m2 होगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं दोनों, AO और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो m1 और m2 का मान बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1, ये हमने मान लिया। इसी प्रकार से x1 y1 के मान हमें निकालना है। केंद्र के जो निर्देशांक है उसको हम मानेंगे x और y। तो x का जो मान दिया हुआ है वो है 2 और y का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे वो है -3। ये x1 y1 होगा तो ये x2 y2 होगा। तो x2 के मान लिख लेते हैं। x2 बराबर हो जाएगा 1 और y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। हमें x1 के मान निकालने हैं और y1 के मान निकालने हैं, इन दोनों के मान निकालने हैं। तो हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान में होगा m1 प्लस m2। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। x का मान हमें पता है कि x का जो मान है वो 2 है, m1 का मान 1 है और x2 का जो मान दिया हुआ है वो हमें 1 है दिया है। इसी प्रकार m2 का जो मान दिया हुआ है वो भी 1 है और x1 का मान हमें निकालना है। ये 1 + 1 हो जाएगा, m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है। तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 2 जा इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1 1 जा 1 और यहाँ पे x1 1 जा x1। तो यहाँ पे 4 कैसे आए तो एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे 1 + 1 होता है 2 होता है और 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ +1 है, इधर आएगा तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब 1 में इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर बचेगा 3। तो इस प्रकार से जो x1 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 3। अब हमको निकालना है यहाँ पे x2 का मान, सॉरी x1 का मान तो हमने निकाल लिया। अब y1 का मान इसी प्रकार से निकालेंगे। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो y का मान दिया हुआ है -3, m1 का मान 1 रहेगा और y2 का मान 4 है, m2 का मान 1 है और y1 का मान निकालना है हमको। यहाँ पे m1 प्लस m2 है तो 1 + 1 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया था और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, तो इसी तरह 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कराएंगे तो ये -6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, y1 1 जा y1 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है
इधर आएगा तो माइनस का 6 और माइनस का 4 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा y1। तो -6 और -4 हो जाएगा -10 और इक्वल में y1। तो बिंदु ए के हमें निर्देशांक निकालने थे। बिंदु ए के निर्देशांक हमने लिया था x1 y1 और x1 का मान भी आ चुका है, y1 का भी मान आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक थ्री और -10 हैं। यहाँ पे 3 और -10 इसके निर्देशांक हो गए, हमें यही निकालना था। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3 और -10।